हेलो चिल्ड्रन, सुना है गाड़ी की वाट लगने वाली सबकी। इतना साला वो नहीं था। यू नो व्हाई? बिकॉज भारत को ग्रोथ की ज़रूरत है, और ग्रोथ के लिए हमें उस इंडस्ट्री को मिल करना पड़ेगा जो सबसे ज़्यादा आज तक हमें कमा के देती आ रही है। कैसा है? किसी और देश में ऐसा नहीं है जैसे भारत में है कि 7.1% ऑफ जीडीपी के ग्रोथ में ऑटोमोबाइल सेक्टर का, ऐसे डबल चिन्ह बड़ी लगती है, जीडीपी में 7.1% जीडीपी में ऑटोमोबाइल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन हो। इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के 49% कम्स फ्रॉम ऑटोमोबाइल सेक्टर। ऑटो कंपोनेंट वगैरह सब लोग आ जाते हैं, है ना? तो समझ रहे हो? तो एक गाड़ी जो आपकी घर से निकल रही है, जब आप एक गाड़ी खरीद रहे हो तो आप भारत देश की तरक्की में हिस्सा दे रहे हो। मतलब अब हमें पद्म भूषण वगैरह दे देना चाहिए वैसे ही गाड़ी खरीदने की वजह से। और रीज़न भी है, और रीज़न ये है कि भारत में जितनी भी गाड़ियाँ बनती हैं, है ना, उसमें जो सब 4 मीटर की कैटेगरी है, सब 4 मीटर की कैटेगरी जैसे बोलो तो सिंपल आसान भाषा में क्रेटा, जो हॉर्न बजाते हैं टी 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 टी, है ना, दैट कैटेगरी इज टैक्स्ड एट 28%, 25 28 है 28%। एंड any car which is more than 4 मीटर, जैसे कि लेट्स से टाटा हैरियर, आई ड्राइव टाटा हैरियर, तो उस पे है 50 to 55% टैक्स गवर्नमेंट का। और मैं इंपोर्ट ड्यूटी की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे टैक्सेस हैं जो गवर्नमेंट लगाती है, जो कंपोनेंट मंगाया, फिर एक मेक इन भारत का भी, मेड इन भारत का भी एक स्कैम है, जिसमें वो कहते हैं भैया आप सीधा चाइना से इंपोर्ट मत करो, आप उसको अलग अलग टुकड़ों में ले आओ, फिर इंडिया में असेंबल कर दो, फिर जीएसटी घुमा दो। समझ रहे हो? समझ रहे हो विनोद? समझो कि आपको टैक्स चाहिए सरकार को, जीएसटी। उनको इस बात से मतलब नहीं कहाँ से आ रहा है, कैसे कि आप इंपोर्ट करोगे, फिर आप एक इंपोर्ट करके घुमाओगे किसी असेंबलर के पास, तो जीएसटी आएगा, ट्रांसफ़र होगा, फिर उसके बाद असेंबलर बना के सप्लाई करेगा ओईएम को, जो गाड़ी बनाता है, फिर वो उस पर जीएसटी देगा। ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे दे विल टेक दैट मनी फ्रॉम यू ओनली। उसमें इनसे कोई लेना देना नहीं कि आप गाड़ी इंडिया में बनी है, कहाँ से बनी है। सो दैट्स अनदर स्कैम। ठीक है, फिर उसके बाद जी, हाँ कहाँ पे था, 55%, हाँ, तो इतना टैक्स आ गया। और जो गाड़ियाँ सीधा बाहर से आती है इम्पोर्ट होके, उस पर टैक्स होता है कोई तकरीबन 110%, है ना। तो आपकी रेंज रोवर एंड ऑल दैट, जैसे अभी अभी रूल भी आया है कि उस पर ज़ीरो टैक्स ड्यूटी वगैरह लगाएंगे, तो आपकी रेंज रोवर्स वगैरह सस्ती होने लगी। फिर सबसे बड़ा मुद्दा होता है 10 साल क्या है ना, 10 साल और 15 साल। तो 10 साल और 15 साल का स्कैम सिर्फ इतना सिंपल सा है कि उन्होंने डिसाइड किया कि ये ज़्यादा पोल्यूट करती है। अब इस पोल्यूट करने का तो कोई लॉजिक है नहीं कि भाई मेरी गाड़ी चलती नहीं है, खड़ी है घर पे, ठीक है, अगर वो मेरी गाड़ी मेरे ख्याल से पिछले 1.5 साल से कोई 6,000 किलोमीटर चली होगी, है ना, तो ऑब्वियसली व्हेन इट इज़ नॉट ऑन द रोड इट इज़ नॉट पोल्यूटिंग। वेयर एज ए मोटरसाइकिल जो डिलीवरी बॉय की है, जो लगातार आपको घूम रही है 150-200 किलोमीटर पर डे, वो ज़्यादा पोल्यूट कर रही है ना। तो दो चीज़ें होगी। अब तीसरी बात ये हो गई कि भैया तो किसे बैन करें, तो कहते हैं नहीं, हम तो उसको बैन करेंगे जिसके पास पैसा है, क्योंकि अपने को गाड़ी बहुत बेचनी है ना। क्योंकि इसकी गाड़ी बैन करेंगे तो ये दूसरी गाड़ी खरीदेगा, दूसरी गाड़ी खरीदेगा तो यही वाली खरीदेगा। वो कहेगा अच्छा ठीक है ये नहीं खरीदता तो इसको बोलो इलेक्ट्रिक कार खरीदे। इलेक्ट्रिक कार क्यों खरीदे भाई, मैं खरीदूँ इलेक्ट्रिक कार? नहीं नहीं, इलेक्ट्रिक गाड़ी लीजिए आप, या हाइब्रिड गाड़ी लीजिए, ठीक है। उसका अनस्टेबल इतना है, उसकी पॉलिसी का, उसको मतलब टू व्हीलर्स में तो सब्सिडाइज कर रहे हैं, बट गाड़ियों को सब्सिडाइज नहीं करती अपना क्या कहते हैं गवर्नमेंट। जैसे टू व्हीलर्स पे अराउंड 30% के करीब जो है सब्सिडी मिलती है, तो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी चीज़ है। गाड़ियों में कोई सब्सिडी नहीं है,
तो आप जितनी भी टाटा की हैरियर ईवी वगैरह खरीद रहे हैं, अभी तक टिल माई लास्ट नॉलेज कोई उस पर सब्सिडी नहीं थी। तो बस बात ख़त्म। तो अब वो इलेक्ट्रिक कार्स भी बेच रहे हैं, तो इंडस्ट्री के साथ भी मिले हुए हैं, है ना। पोल्यूशन एक लास्ट रिजॉर्ट है ना, मतलब लास्ट रिजॉर्ट को कह रहा हूँ, मतलब लास्ट थिंग ऑन देयर माइंड कि पोल्यूशन हमें घटाना है। कि पोल्यूशन का रीज़न ये नहीं है, पोल्यूशन का रीज़न आपका एक तरीके से नॉर्थ का जो प्रेशर, अब मैं ज़्यादा टेक्निकल हो जाएगा, छोड़ो। बेसिकली ये है कि यहाँ हवा अटक जाती है, सर्दियों में हवा अटक जाती है, लो एयर प्रेशर होता है, फॉग आता है, उसके अंदर सारा पोल्यूशन जो है, जितना भी पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, विच इज़ नॉट लिमिटेड टू कार्स ओनली। उसके अंदर आपकी बसेस भी आती हैं, आपके ट्रक्स भी आते हैं, आपकी इंडस्ट्री भी आती है, आपकी ये जो रोज़ कंस्ट्रक्शन हो रही है, भारत में कंस्ट्रक्शन रुक नहीं रही है ना। मुंबई बन रहा है, दिल्ली अभी बन के हटा है, अभी फिर बनना शुरू हो जाएगा थोड़े दिनों। कंस्ट्रक्शन ख़त्म नहीं होगी। ये जो पार्टिकल मैटर है, ये हवा में लटकता है, ये आपकी सांस में अटकता है, और ये पोल्यूशन यहाँ से लेके लाहौर और पूरे के पूरे एरिया में होता है। दैट इज़ अ मेन रीज़न। उसके लिए आप बहुत कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते सिवाय इसके कि कंस्ट्रक्शन को तमीज़ से करो, और अपना जितना पोल्यूशन है उसको मैनेज करो, है ना। लोगों के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट बेटर करो। जैसे आपकी सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक व्हीकल है आपकी मेट्रो, लेकिन वो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव भी है। एक आम आदमी इलेक्ट्रिक जो हमारी मेट्रो है उसे अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि एक एंड से दूसरे एंड पे जाने पे, मैं तो बहुत साल से नहीं गया हूँ, कोई 150 से 200 रुपये लग जाते थे। तो यहाँ से आप जहांगीरपुरी जाओ गुड़गांव से, तो आने जाने में कोई 150-200 रुपये लग जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा है एक गरीब आदमी के लिए जो दिहाड़ी 400 रुपये कमा रहा है। तो उसे क्या करना पड़ेगा, फिर बसेस से जाना पड़ेगा, या वो मोटरसाइकिल खरीदेगा। मोटरसाइकिल उसके लिए सबसे चीप ऑप्शन है, सबसे आसान है। एक मोटरसाइकिल ली 80 किलोमीटर की रेंज देती है, वो चला रहा है आराम से दबा के। इसलिए इलेक्ट्रिक टू व्हीलर भी एक अच्छा सोल्यूशन था, जिसका भी अब जो भी हो रहा है वो बाद में पता लगेगा। वो भी इन्होंने आउट ऑफ रेंज कर दिया। देवर कंपनीज लाइक हीरो इलेक्ट्रिक जो 60-70 हज़ार में गाड़ियाँ दे रही थी, अब वह उसको रिप्लेस कर दिया है 2 लाख रुपए वाली गाड़ी से, जिसको ये सब्सिडाइज करके 1,10,10,000 रुपये भी ले आए। तो गवर्नमेंट इस हाथ से पैसा ले रही है और उस हाथ से पैसा इंडस्ट्री वालों को दे रही है। तुम बनाओ, बता, तुम बनाओ, लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स को पैसा दे रही है, नट गरीब आदमी को। तो गरीब आदमी और मिडिल क्लास आदमी हर केस में पिस रहा है। ये तो मैंने रैंट कर दिया भाई, सॉरी है, 8 मिनट हो गए, रोका करो यार, तमीज़ होती है।